दर्शक बंधुओं, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। और आज मैं आपको ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने मात्र से घर में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का स्थायी वास हो जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति गुरुवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुन लेता है, उसके घर से दरिद्रता के बादल स्वयं हट जाते हैं, भाग्य जाग उठता है और परिवार में ऐसी रोशनी फैलती है जिसे कोई संकट छू भी नहीं सकता। एक समय एक नगर में माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही विनम्र और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। घर में सुख सुविधाएं तो दूर, 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो चुका था। पत्नी चिंता में डूबी रहती, बच्चे भूखे सो जाते और माधव हमेशा यही सोचता कि आखिर ऐसा कौन सा पाप मुझसे हो गया जिसने मेरी किस्मत को बांध दिया। ऐसा लगता था जैसे घर की दीवारों पर भी निराशा जम गई हो। एक दिन वह उदास मन से जंगल की ओर चला गया। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। हे नारायण, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरा घर क्यों विपत्ति का घर बन गया। तभी हवा में एक दिव्य सुगंध फैली, प्रकाश की रेखा चमकी और उसके सामने एक तेजस्वी वृद्ध खड़ा था जिसके चेहरे पर करुणा का अद्भुत तेज था। ब्राह्मण घबराया, परंतु वृद्ध ने कहा, मत डर पुत्र, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं श्री हरि का दूत हूं। मैं तेरी पुकार सुनकर आया हूं। माधव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरे घर में दरिद्रता ने डेरा डाल दिया है। न कोई काम चलता है, न कोई प्रयास सफल होता है। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? उस दूत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, गुरुवार का व्रत किया है? कभी माधव चौंक गया, नहीं प्रभु, मुझे यह व्रत विधि से करना नहीं आता। दूत ने कहा, यही कारण है, तेरी विपत्ति का देखो। पुत्र, गुरुवार का व्रत केवल पूजा नहीं, यह आस्था है, विश्वास है। विष्णु लक्ष्मी की कृपा को घर में बुलाने का माध्यम है। यदि कोई मनुष्य गुरुवार का व्रत सच्चे मन से करे तो उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। उसके घर में धन की स्थिरता आती है, ज्ञान की वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात, परिवार में कलह समाप्त हो जाती है। माधव की आंखों में आशा की किरण जग गई। उसने पूछा, प्रभु, व्रत कैसे करूं? कृपा बताइए। दूत ने कहा, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनो, घर के मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा पर जल अर्पित करो, पीला चावल चढ़ाओ, केले का फल अर्पित करो और मंत्र बोलो, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद यह कथा सुनो और पीली वस्तु का दान करो। इतना करने मात्र से ही तेरे घर की किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर दूत अचानक वहीं प्रकाश में विलीन हो गया और माधव के हृदय में एक अनोखी शांति उतर आई। अगले गुरुवार वह विधि पूर्वक जागा, स्नान किया और पहली बार पूरे मन से गुरुवार का व्रत रखा। पीले पुनीत वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर कथा सुनी, फिर पीले कपड़े और चने का दान किया। तभी वही दूत पुनः प्रकट हुआ और बोला, पुत्र, आज से तेरे घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा, क्योंकि तेरी नियत शुद्ध है। तुम्हारे घर पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी और जो खोया है वह लौट आएगा। अगले ही दिन माधव को काम मिला, फिर दूसरा काम मिला और धीरे धीरे उसका घर भरने लगा। जो घर वीरान सा था वहां अब शांति का वास हो गया। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, बच्चों की आंखों में खुशियों का उजाला आ गया और नगर में यह चर्चा फैल गई कि गुरुवार के व्रत ने माधव की किस्मत को बदल दिया। तभी से लोग कहते हैं कि गुरुवार का व्रत मनुष्य को केवल धन नहीं देता, बल्कि मन की स्थिरता देता है, जीवन की रुकावटें हटाता है और घर को स्वर्ग बना देता है। इसलिए दर्शक बंधुओं, यदि आप भी घर में सुख, शांति और सौभाग्य की कामना करते हैं तो गुरुवार का व्रत अवश्य करें। इस कथा को श्रद्धा से सुनें और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हां, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि यह पावन कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक यह दिव्य कथा अवश्य पहुंचाएं। हरि बोल समय बीतता गया और माधव का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। घर में पहले जो सूनेपन की हवा बहती थी, अब वहां आशा की किरणें फैलने लगी थीं। बच्चे पहले जहां रोटी के लिए तरसते थे, अब उनके चेहरे पर ताजगी और संतोष दिखाई देता था। पत्नी के मन की शिकायतें मिट रही थीं और घर की दीवारों पर जैसे कोई अदृश्य शुभ ऊर्जा बसने लगी थी। माधव हर गुरुवार श्रद्धा के साथ विष्णु भगवान का व्रत करता, दीप जलाता, कथा सुनता और पीली वस्तु का दान करता। उसे लगता जैसे हर सप्ताह उसके जीवन से एक कड़वा अध्याय मिटता जा रहा है
और एक नया उज्जवल अध्याय जुड़ता जा रहा है। लेकिन अभी उसका सबसे बड़ा चमत्कार बाकी था। कहते हैं कि सत्य और श्रद्धा जब चरम पर पहुंचते हैं तभी देवता स्वयं मनुष्य के जीवन में उतरते हैं। एक गुरुवार की सुबह माधव ने जैसे ही स्नान कर हाथ में दीपक उठाया, उसी क्षण घर के द्वार पर किसी के चलने की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा, एक तेजस्वी ब्रह्मज्ञानी खड़ा था। शरीर पर पीले वस्त्र, हाथ में कमंडल और माथे पर चमकता हुआ बृहत ज्ञान का चिन्ह। माधव समझ गया, यह कोई साधारण संत नहीं, स्वयं बृहस्पति देव का दूत है। उसने तुरंत चरणों में झुककर प्रणाम किया। संत ने कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा ने देवताओं को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे व्रत ने तुम्हारी किस्मत को स्वर्ण बना दिया है। अब तुम्हें अंतिम ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे तुम अपने जीवन को ही नहीं, अपने वंश को भी समृद्ध कर सको। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा कर मुझे वह ज्ञान दें जिससे मेरा जीवन और बेहतर हो सके। संत मुस्कुराए और बोले, सुन माधव, गुरुवार का व्रत केवल धन पाने का माध्यम नहीं है, यह मन को शुद्ध करने का साधन है। जब मन शुद्ध होता है तभी लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, सौभाग्य की अधिष्ठात्री है। जहां सौभाग्य है वहां रोग भी भागते हैं, संकट भी मिट जाते हैं और घर में कलह भी समाप्त हो जाता है। उन्होंने कमंडल से थोड़ा जल उठाकर माधव के सिर पर छिड़का और बोले, आज से तू अपने गांव का दीप बन जाएगा। जो भी तेरे पास समाधान लेकर आएगा उसे तू सही मार्ग दिखाएगा। भगवान विष्णु तेरी वाणी में सत्य का बल देंगे और माता लक्ष्मी तेरे घर में स्थिरता का वरदान देंगी। यह कहकर संत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही क्षणों में एक तेजस्वी प्रकाश में परिवर्तित होकर आकाश में विलीन हो गए। माधव का शरीर कंपा उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि यह केवल व्रत नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा थी। उसने तुरंत दीपक जलाया और पूरे भाव से भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक हो गया। उसी क्षण घर की हवा बदल गई। दीपक की लौ ऊपर उठी और कमरे में हल्की सी दिव्य चमक फैल गई। पत्नी दौड़ती हुई आई और बोली, आज घर में कैसा प्रकाश है। यह वही घर है जहां महीनों से अंधेरा छाया था। माधव ने मुस्कुराकर कहा, यह प्रकाश नहीं, प्रभु की कृपा है। उसी शाम गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। एक व्यापारी का पूरा धान का गोदाम अचानक जल गया। गांव वाले घबरा गए क्योंकि धान पूरे गांव का सहारा था। व्यापारी निराश होकर माधव के पास आया और बोला, भाई तुम तो अब भाग्यशाली हो गए हो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरा आधा जीवन तो इसी धान पर टिका था। माधव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, चिंता मत करो, यह संकट गुरुवार की परीक्षा है। भगवान विष्णु कभी भी बिना कारण किसी का नुकसान नहीं करते। चलो हम सब मिलकर गुरुवार व्रत करेंगे, कथा सुनेंगे और धान का चूरा बनाकर पक्षियों को खिलाएंगे। जहां पक्षियों का पेट भरता है वहां भगवान स्वयं आकर रक्षा करते हैं। गांव वालों ने यह विधि अपनाई। उस रात अचानक बारिश हुई, ऐसी समय पर हुई बारिश जो धान के खेतों के लिए अमृत समान थी। अगले ही दिन खेतों में इतनी हरियाली फैल गई कि लोगों की आंखों में सहज ही आंसू आ गए। व्यापारी दौड़कर माधव के पास आया और बोला, भाई जो धान मेरा गोदाम निगल गया था उसे दुगुना धान अब खेतों में खड़ा है। तुमने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। माधव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने नहीं, भगवान विष्णु ने किया है। यह व्रत कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए गांव में इतनी खुशहाली फैलने लगी कि लोग कहते थे, जहां पहले संकट था अब वहां लक्ष्मी जी ने डेरा डाल लिया है। घरों में कलह मिट गया, बीमारियां कम हो गईं, लोग पहले से अधिक प्रेम से रहने लगे और कारण केवल एक, गुरुवार व्रत, गुरु की कृपा, विष्णु भगवान का आशीष और लक्ष्मी मां का स्थिर निवास। एक दिन गांव वाले एक साथ माधव के घर आए और बोले, माधव अब तुम हमारे गांव के गुरु हो, तुम्हारी वजह से हमारा जीवन बदल गया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं गुरु नहीं, मैं भगवान विष्णु का एक सेवक हूं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुशहाली बनी रहे तो गुरुवार व्रत को अपने परिवार में परंपरा बना लो। इसे श्रद्धा से करो, कथा सुनो, पीली वस्तु दान करो और मन को शुद्ध रखो, क्योंकि जहां शुद्ध मन बसता है वहां लक्ष्मी जी स्वयं आकर बैठ जाती हैं। उस दिन पूरा गांव पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की आरती में शामिल हुआ, मानो पूरा गांव स्वर्गलोक में बदल गया हो। और कहते हैं उसी दिन से गांव का नाम शुभपुर पड़ा, क्योंकि वहां कभी कोई संकट स्थायी नहीं रहा। गुरुवार की कृपा ने उस गांव की किस्मत लिख दी थी। और यही सत्य है मित्रों, जो व्यक्ति गुरुवार की कथा श्रद्धा से सुनता है
उसके जीवन के सारे दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु का नाम वही दीप है जो हर अंधकार को मिटा देता है। दर्शक बंधुओं, यदि यह पावन कथा आपके मन में प्रकाश स्वरूप उतर गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। हरि बोल, हरि बोल।